नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और वीकली ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मुझे अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आते हैं कि वरुण आप मुझे बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग बता दो ऑन वीकली एक्सपायरीज। तो वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। सो विल लुक एट एन इंट्राडे सेटअप और एक पोजिशनल सेटअप भी हम देखेंगे सो दैट जो भी आपको ट्रेड करना है वो आप जाकर कर सकते हो। अभी जनरली लोगों को वीकली एक्सपायरीज ट्रेड करना इसीलिए पसंद है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सबसे पहले तो हमें प्रीमियम्स कम लगते हैं, राइट। सेकेंडली मार्जिन्स भी, अगर आप कोई राइटिंग वाली स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो तो मार्जिन्स भी कंपैरेटिवली आर लो बिकॉज बाजार उतना ज़्यादा मूव नहीं करता है ऑन अ वीकली बेसिस, तो आपको उतने ज़्यादा लॉसेस के चांसेस नहीं होते। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर दैट। और एक और चीज़ है उसके अंदर, अगर मैं ऐड करूँ तो टाइम डिके भी ज़्यादा मिलता है। तो इफ़ यू आर अ राइटर, अगर आप ऑप्शंस राइट करते हो या इवन अगर आप लेट्स से हेज करके कोई एक स्प्रेड बनाते हो तो भी टाइम डिके कैन बी इन योर फेवर अगर आप एक राइटिंग हेवी स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो ये दो चीजें हम सीखेंगे। मेनली इंट्राडे बेसिस पर हम ऑप्शन बाइंग सीखेंगे एंड पोजिशनल बेसिस पर विल लुक एट सम राइटिंग स्ट्रैटेजीज। तो लो कैपिटल के साथ आप राइटिंग कैसे कर सकते हो, ऐसे एक दो स्ट्रैटेजीज के बारे में हम सीखेंगे। ऑलराइट, सो अगेन अगर किसी को डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ऑलराइट, so let us start without wasting any more time. So this is web.quantsap.com, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो इसीलिए मैंने वेब ऐप ओपन किया है, बट अगर आप एंड्रॉयड या iOS या कोई भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अगर आप हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आपको गाइड करेगा डाउनलोड पेज की तरफ, तो आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। सो यू कैन साइन अप टू क्वांट्सएप इफ यू आर न्यू, और आप क्वांट्सएप को यूज करना तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं इंट्राडे सेटअप बताना चाहूंगा बिकॉज आई एम श्योर कि इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा है अमंग द व्यूअर्स, राइट। और इवन जो लोग पोजिशनली ट्रेड करते हैं दे वुड ऑल्सो प्रेफर टू ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस बिकॉज कैसा है, लॉसेस उतने ज्यादा होते नहीं है, दे कैन एटलीस्ट मैनेज देयर लॉसेस। बट अगर आप मेरी तरह हो, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो यू आर काइंड ऑफ फोर्स्ड टू गो फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, राइट। आप मेरी तरह ही डेफिनेटली रहोगे, तो इसीलिए आप सिंपली अभी जाओगे इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, यू जस्ट गो टू द एनालाइज सेक्शन और हमारा जो चार्ट्स टूल है आपको दिखेगा चार्ट्स हाइफन ऑर्डर एंड ट्रेड, इसे आप सिंपली ओपन कर सकते हो। अभी ये अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, बहुत ही इजी टू यूज टूल है ये। तो मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस कि ये क्या है। तो ये अगर आप देखो तो ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो ये निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट आपको अभी दिख रहा है, तो आज के दिन का डेटा है, ठीक है। निफ्टी पर 1 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है। अभी यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो दो इंडिकेटर्स मैंने ऐड किए हुए हैं। तो स्पेसिफिकली आपको दिखेंगे, एक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी है और एक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है। तो ये दो स्पेसिफिकली मैंने ऐड किए हुए हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टू इंडिकेटर्स? तो ये इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में कौन एग्रेसिव है, बायर ज्यादा एग्रेसिव है या सेलर ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है, तो इस पर ये डेटा आपको मिल रहा है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर्स में तो ओपन इंटरेस्ट होता है, तो ओपन इंटरेस्ट में बायर्स की क्वांटिटी और सेलर्स की क्वांटिटी हमेशा इक्वल रहती है बिकॉज 1 ओपन इंटरेस्ट इक्वल्स 1 बायर प्लस 1 सेलर। लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं, तो इनिशिएटेड क्वांटिटी। सो जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट हुए हैं बायर्स की तरफ से या सेलर्स की तरफ से, वो आप ट्रैक कर सकते हो। सो मार्केट ऑर्डर्स कहां पर प्लेस हुए हैं वो आपको पता चलेगा। सो दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांट्सएप में अवेलेबल है। रिटेल ट्रेडर्स तक पहुंचाने वाले हम पहले और अकेले हैं, ठीक है। सो इसीलिए आप ये चीज देख सकते हो क्वांट्सएप के अंदर। और ये पूरा डेटा अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो पूरा टिक बाय टिक रिफ्रेश होता है। तो अगर आप देखो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट में आपको ये डेटा टिक बाय टिक रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो आप निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो उसमें आप ये चीज देख पाओगे। अभी लेट मी जस्ट स्विच टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंडेक्स है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स ओवरऑल बैंक निफ्टी में होते हैं, तो इसीलिए आई एम श्योर कि आप लोग भी निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी प्रेफर करोगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पर अभी ओपन की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वही चीजें दिखेंगी। सो कहाँ पर बायर्स एग्रेसिव है, कहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव है, ये चीज आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, तो ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी सुबह से तो बाजार मेनली रेंज बाउंड है, बट विल लुक एट सम डेटा, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं इसके अंदर, या अगर कोई लाइव एग्जाम्पल मिलता है दैट ऑल्सो वी विल एनालाइज।
अभी ये इंडिकेटर्स को यूज कैसे करना है सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। तो इनको आप आपके खुद के टेक्निकल इंडिकेटर के साथ यूज कर सकते हो। व्हाट आई लाइक टू डू इज मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक कर देता हूं इसके सेटिंग में जाकर। इसका मैं थिकनेस थोड़ा कम कर दूंगा सो दैट मुझे थोड़े क्लियरली लाइंस दिखे। ठीक है, थिकनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं दोनों का। ठीक है, ओके, ये कर दिया मैंने। इसके साथ साथ यू कैन ऐड मे बी RSI। अभी RSI आई नो RSI सबसे पॉपुलर ऑसिलेटर है, तो RSI आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 60-40 का RSI जनरली मैं यूज करता हूँ बिकॉज इट्स अ 1 मिनट चार्ट जो मैंने यूज किया है। दिस इज अ 1 मिनट चार्ट, तो 1 मिनट पे 60 and 40 का RSI हम जाकर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट कन्वर्ट दिस टू 60 और इसको मैं कर दूंगा 40। ठीक है, तो 60 and 40 का RSI आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये 60-40 का RSI आपको दिख रहा है। तो जब जब RSI आपको ट्रेड देगा या RSI में अगर आपको ब्रेकआउट दिखेगा, वहां से अगर आपको दिख रहा है कि देयर इज बाइंग की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, तो उस केस में आप फिर एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। अगर RSI ब्रेकडाउन बता रहा है और सेलिंग की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उस केस में आप फिर एक बेरिश ट्रेड बना सकते हो। अभी इन अ साइडवेज मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रेड बनाना, तो इसीलिए साइडवेज मार्केट में इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा ध्यान रखो, राइट, यू विल ऑलवेज स्टे अहेड। बट उसके अलावा जब बाजार ओवरऑल ट्रेंडिंग है, राइट, इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग, तो उसमें आप डेफिनेटली अच्छे खासे ट्रेड्स बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं इसके साथ मूविंग एवरेज अगर मैं ऐड करने जाऊँ, मूविंग एवरेज, या यू कैन ऑल्सो ऐड सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड भी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग यूज करते हैं, तो यू कैन ऐड सुपर ट्रेंड एज वेल। तो 14 वैल्यू का सुपर ट्रेंड इज समथिंग दैट आई यूज, तो आपको जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। बट लेट्स से इफ आई जस्ट ऐड 14 वैल्यू का सुपर ट्रेंड, ठीक है, इनपुट्स में जाकर लेंथ मैं 14 कर देता हूं। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू यूज, ये मेरा प्रेफरेंस है, तो ये चीज आप भी फॉलो कर सकते हो। तो 14 वैल्यू का सुपर ट्रेंड मैंने ऐड कर दिया है। तो सुपर ट्रेंड कैन बी यूज्ड अलोंग विथ RSI फॉर योर एंट्री एंड एग्जिट्स, और उसके साथ कंफर्मेशन के लिए आप ये डेटा देख रहे हो कि एक्चुअल में वहां पर सेलिंग हो रही है नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर देखो तो सुपर ट्रेंड ने आपको यहां पर कहीं पर तो सेल दिया है। ठीक है, लेट्स सी कि सुपर ट्रेंड ने एग्जैक्ट कहां पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, तो ऑन दिस कैंडल। ठीक है, जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है यहां पर सुपर ट्रेंड वॉज नेगेटिव। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन पुट इट देयर। ओके ओके, माय बैड। हाँ, तो सुपर ट्रेंड ने मुझे एग्जैक्टली जो सेल दिया है वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे अभी सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो RSI भी 40 के नीचे गया है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से बाजार में एक फॉल आएगा। अभी हु नोस कि यहाँ पर बाजार में फॉल आएगा, किसको पता है कि यहाँ पर एक्चुअल में फॉल आएगा या एक्चुअल में शॉर्ट पोजिशन बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पर अगर आप क्वांटिटीज चेक करो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि सेलर की क्वांटिटी इज मच हायर देन बायर्स क्वांटिटी। तो 10,305 सेलर्स की क्वांटिटी दिख रही है और 3,705 बायर्स की क्वांटिटी दिख रही है। तो देखिए वहां से एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिला है। तो लेट्स से समवेयर यहाँ पर मे भी कहीं पर तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर तो आप जैसे सुपर ट्रेंड ने आपको एग्जिट दिया, वहां पर आप कहीं पर तो जाकर स्क्वायर ऑफ कर पाओगे। ठीक है, वहां से अगर मैं एक आध आपको बुलिश मूव दिखाने जाऊँ, लेट मी सी कि कोई बुलिश मूव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेट्स सी, कोई एक अच्छा सा बुलिश रैली अगर होगा तो आई कैन एक्सप्लेन दैट कि बुलिश में भी कैसे काम आता है। ओके, लेट्स मूव आउट थोड़ा सा। मार्केट्स ओवरऑल बुल रन में है, तो आई डोंट थिंक ऐसे बुलिश मूव ढूंढने में डिफिकल्टी होगी, बट स्टिल लेट अस सी कोई बुलिश ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, दीज आर स्मॉल मूव्स। थोड़ा बड़ा सा अच्छा सा मूव अगर मिला तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल बैक। थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल करें, बुलिश हमने एक मूव तो चेक किया, बट स्टिल लेट्स सी थोड़ा और पीछे मे बी कोई एक बुलिश मूव मिल सकता है इसके अंदर। विल लेट द डेटा लोड, डेटा को लोड होने के लिए हम वेट करेंगे। इसको अगर मैं लेट्स से 5 मिनट चार्ट कर दूं तो मे बी दैट कैन हेल्प। ओके, सो यहां पर अगर आप देखो तो ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है फॉर पीपल वांटिंग अ 5 मिनट चार्ट। ठीक है, सो 1 मिनट 5 मिनट दोनों में ये यूज हो सकता है। तो बुलिश एग्जांपल अगर आप देखो यहां पर दिख रहा है आपको कि सुपर ट्रेंड ने यहां पर बाय दिया। ठीक है, बट सिंस हम इंट्राडे ट्रेड्स की बात कर रहे हैं तो बाजार ओपन होने पर हम चेक करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो बाजार ओपन होने पर ये फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट्स की, यहां पर हमें दिख रहा है सुपर ट्रेंड बाय दे रहा है, RSI ऑल्सो अबव 60, और उसके साथ अगर हम देखें तो बायर्स की क्वांटिटी एकदम बढ़िया है।
तो स्टार्ट से ही अगर बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है गैप अप के बाद, तो देयर इज अ गुड चांस कि यहां से बाजार और ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए वहां से बैंक निफ्टी हैज मूव्ड अप रियली वेल, राइट। पूरे दिन ही बैंक निफ्टी ऊपर था, अगर आप वहां से देखो तो ऊपर जाने के बाद फिर साइडवेज चला गया, तो मे बी आप मार्केट क्लोजिंग के आसपास कहीं पर तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। सो ऐसी ही ये चीज काम आती है बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी अगर हम करंट मार्केट की बात करें, लाइव मार्केट में अगर मैं देखने जाऊं, सो करंटली तो ओवरऑल बाय में ही है, लेकिन स्लाइटली बाजार साइडवेज है, आपको दिख रहा है, ठीक है। बाजार साइडवेज है अभी ओवरऑल। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट लगाऊं आप लोगों के सामने, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करंटली इट इज इन द बाइंग जोन, बट RSI और इसके साथ ऑर्डर बुक के साथ आपको कोई करंटली तो एंट्री पॉइंट मिल नहीं रहा है। सो अगेन यू कैन आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, धीरे धीरे करके आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको इस चीज़ को ट्रेड करने में। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा फॉल आपको मिला हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने आपको सेल दिया था, ठीक है। RSI में जब एक नीचे का लेवल आपको देखने को मिला, तो RSI में समवेयर अराउंड हियर आपने देखा कि RSI में एंट्री बनी है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर RSI में एंट्री बनी है। ऑर्डर बुक तो पहले से ही चीज़ को सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर कहीं पर तो आप एंट्री बना सकते थे और वहाँ से एक छोटा सा फॉल आपको मिला है। इवन दो बाजार साइडवेज है, तो इसीलिए सुपर ट्रेंड आपको टाइमली एग्जिट दे नहीं रहा है, तो दिस इज फाइन, समटाइम्स दिस कैन हैपन, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप देख सकते हो कि ओवरऑल एक अच्छा सा रिटर्न आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो इजी तरीके से। अभी अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं, तो करंट मार्केट में भी ये डेटा आप देख सकते हो, डेटा लाइव चल रहा है। करंटली बायर्स आर मोर एग्रेसिव और सुपर ट्रेंड भी आपको बाय में बता रहा है, तो लेट्स से कहीं पर तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती थी आज के दिन पर, ठीक है। RSI 60 के ऊपर कब गया, तो RSI 60 के ऊपर इस कैंडल पर गया, तो मे बी इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो, यहाँ पर भी बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, और अभी भी अगर आप करंटली देखो तो बायर्स की क्वांटिटी इज हायर, तो इसीलिए आपको दिख रहा है करंटली ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और ओवरऑल बाजार अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट एन इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप, इसको हम एक इंट्राडे ट्रेड सेटअप कहते हैं। अभी यहां से हम पोजिशनल ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीकली एक्सपायरीज में पोजिशनल ट्रेड्स करने हैं, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि हम राइटिंग बेस्ड ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। सो राइटिंग बेस्ड ट्रेड्स के लिए आपको एक डायरेक्शनल राइटिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्शनल राइटिंग मेथड इसीलिए बिकॉज अगर मैं यहां पर एक डेली चार्ट लगाऊं, लेट्स से अगर मैं 1 डे का चार्ट लगाऊं आप लोगों के सामने, ठीक है, बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे हम। बैंक निफ्टी पे ये है 1 डे का चार्ट फॉर बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो कि बाजार एक रेंज में नहीं मूव कर रहा है, बाजार कंटिन्यूसली इट इज मूविंग इन अ बुलिश और बेरिश डायरेक्शन। बाजार साइडवेज मूव होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा और इसको जूम आउट करूं आप लोगों के सामने, आपको दिखेगा कि मार्केट्स आर कंटिन्यूसली इन अ बुल रन। धीरे धीरे छोटे छोटे एक बेरिश फॉल्स आ रहे हैं धीरे धीरे बीच बीच में, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो रेंज आइडेंटिफाई करना बाजार का बहुत ही मुश्किल है। तो डायरेक्शनल राइटिंग मेथड्स आपको अगर फॉलो करने हैं, तो मैं आपको बताता हूं, एक बहुत ही बढ़िया टूल है क्वांट्सएप के अंदर, जिससे आप डायरेक्शनल राइटिंग मेथड्स को, डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आप सर्च ऑप्शन में जा सकते हो और सर्च ऑप्शन में जाते ही आप सिंपली पीसीआर सर्च कर सकते हो। तो अगर मैं पीसीआर सर्च करूं, आप लोग सोच रहे होगे कि पीसीआर तो बहुत ही बोरिंग कंसेप्ट है, मुझे तो ऑलरेडी पता है, बट नॉर्मल ओआई पीसीआर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम पीसीआर। तो वॉल्यूम पीसीआर, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, वॉल्यूम पीसीआर एक ऐसा टूल है या एक ऐसा एनालिटिक है जो आपको एक डायरेक्शनल मेथड बता सकता है या ओवरऑल बाजार के डायरेक्शन का अंदाजा दे सकता है, ठीक है। सो ओआई के जगह पर हम वॉल्यूम को क्यों यूज कर रहे हैं या वॉल्यूम को कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम, तो नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट हम ऑप्शंस का जो होता है उसको राइटिंग के सिनेरियो से देखते हैं कि अगर पुट में राइटिंग हुई है, पुट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो आई विल से कि पुट में राइटिंग पोजीशन ज्यादा बनी है, ठीक है। अगर कॉल में एडिशन हो रहा है ओपन इंटरेस्ट का, तो कॉल में राइटिंग ज्यादा हुई है, ये चीज मैं नॉर्मली सोचता हूं। बट वॉल्यूम्स को हम इतने सिंपल पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। वॉल्यूम जनरली सिग्निफाई हेज पोजीशंस या फिर स्क्वायर ऑफ्स, कि अगर मुझे कॉल में ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, दैट मीन्स कि ओवरऑल बाजार एक बुलिश सिनेरियो दे रहा है या बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? बिकॉज जब वॉल्यूम बढ़ते हैं कॉल साइड में, दैट मीन्स कॉल सेलर्स या तो स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं अपने पोजीशंस को, या तो हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट करते जा रहे हैं। तो अगर कॉल में हेज पोजीशन ज्यादा है, दैट मीन्स राइटर्स को लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा। पुट में हेज पोजीशन ज्यादा है, दैट मीन्स राइटर को लग रहा है कि बाजार नीचे गिरेगा। सो दैट इज द जनरल आइडिया दैट वी फॉलो, ओके, ठीक है। अभी यहां पर अगर आप देखो
तो देर आर सम रेड ट्राइंगल्स, देर आर सम ग्रीन ट्राइंगल्स यहाँ पर। तो ये जो रेड, ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन इज वॉल्यूम पीसीआर, ठीक है। अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करूं तो आपको देखिए ब्लू लाइन इज वॉल्यूम पीसीआर एंड द येलो लाइन इज बैंक निफ्टीज फ्यूचर प्राइस, ठीक है। ब्लू लाइन, ब्लू नहीं सॉरी येलो लाइन बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है और ब्लू लाइन वॉल्यूम पीसीआर है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल्स है, रेड ट्राइंगल, ग्रीन ट्राइंगल, व्हाट आर दोस? तो सिंस वॉल्यूम पीसीआर इज ऑलवेज मीन रिवर्टिंग, जो इंडिकेटर के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, उसके बेसिस पर इट गिव्स यू अ डायरेक्शनल एक्सपेक्टेशन। बिकॉज कैसा होता है, अगर लेट्स से वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है, दैट मीन्स पुट में वॉल्यूम ज्यादा है, तो पुट में हेज पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो बाजार के गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम पीसीआर गिर रहा है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है तो बाजार ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही ओवरऑल वॉल्यूम पीसीआर कहां जाने वाला है, उसके हिसाब से हम मार्केट कहां जाने वाला है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। सो वी आर एंटिसिपेटिंग वेदर वॉल्यूम पीसीआर इज अबाउट टू इंक्रीज और वॉल्यूम पीसीआर इज अबाउट टू डिक्रीज। वॉल्यूम पीसीआर का जो रिवर्सल का पॉइंट है उसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें, लेट्स लुक एट सम हिस्टोरिकल सिग्नल्स, थोड़े हिस्टोरिकल सिग्नल्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी 4 जुलाई को वॉल्यूम पीसीआर के हिसाब से देयर वाज अ बेरिश सिग्नल या एक बेरिश इंडिकेशन था। 4 जुलाई को बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था 53,166 पर। अभी लेट्स से ये देखकर आपने नेक्स्ट डे पर एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड मतलब एक बेयर कॉल स्प्रेड अगर आपने बनाया तो वहां से देखिए करंट प्राइस बैंक निफ्टी का चल रहा है 52,670 पर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। अभी आज के दिन पर देयर इज अ बुलिश सिग्नल, दैट मीन्स कल के दिन पर मैं जाकर मेरे करंट पोजीशन को, जो मेरा बेरिश पोजीशन है, उसको मैं स्कोर ऑफ कर सकता हूं और एक बुलिश क्रेडिट स्प्रेड बना सकता हूं मैं, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो हिस्टोरिकल सिग्नल्स तो ओवरऑल अच्छे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर बार एक्यूरेटली उसने आपको सिग्नल दिया है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट गिव्स यू अ गुड इनफ रिटर्न, अच्छा सा आपको रिटर्न मिलेगा इसके बेसिस पर, स्पेशली अगर आप ऑप्शन राइटिंग करो। अभी ऑप्शन राइटिंग में स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा कि बाजार में एक बुलिश इंडिकेशन है लेकिन बाजार नीचे गिरता नहीं है लेकिन ऊपर भी नहीं जाता है, तो उस केस में अगर आप एक बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो यू माइट एंड अप इन अ लॉस। बट अगर आप एक सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो टाइम डीके की वजह से योर पोजीशन विल बी इन प्रॉफिट, इतना हम कह सकते हैं। तो आपका व्यू अगर सही भी नहीं रहा तो भी ऑप्शन मैथमेटिक्स की मदद से आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो उसमें से, ठीक है। सो दैट इज द जनरल आइडिया, तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो। सो फॉर रियल क्विक मैं एक बार बताता हूँ, इंट्राडे के लिए आप क्या यूज करोगे, तो आप चार्ट्स यूज करोगे, ठीक है। चार्ट्स में आप जाकर ऑर्डर बुक डेटा देख सकते हो, ऑर्डर बुक के साथ सुपर ट्रेंड और आरएसआई आप पेयर कर सकते हो, या जो भी आपके फेवरेट इंडिकेटर्स होंगे उन इंडिकेटर्स के साथ आप यूज कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस को पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हो, वीकली ऑप्शंस को, तो उस केस में आप वीकली राइटिंग स्ट्रैटेजी सेटअप कर सकते हो क्रेडिट स्प्रेड्स के साथ। तो डायरेक्शनल राइटिंग स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली करंट बाजार के हिसाब से, और उसके साथ आप वॉल पीसीआर यूज कर सकते हो या वॉल्यूम पीसीआर यूज कर सकते हो टू गेट एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शनल बायस अगर आपको मिल गया ना तो उसके बेसिस पे आप फिर ट्रेड्स बना पाओगे, ठीक है। सो एक डायरेक्शनल बायस के साथ यू कैन ऑलवेज ट्रेड। अभी एक और चीज अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैं बस स्ट्रैटेजीज बता देता हूं। तो ट्रेडिंग सेक्शन में अगर आप जाते हो तो स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको दिखेगा ऑप्शंस आर्किटेक्ट। सो दिस इज आवर ओन स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो इसके अंदर जाकर आप कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी लेट्स से मुझे जाना है बैंक निफ्टी के 10 तारीख वाले वीकली एक्सपायरी पर, तो कल के दिन पर वीकली एक्सपायरी है। इसमें अभी मुझे दिख रहा है वॉल्यूम पीसीआर के हिसाब से एक बुलिश इंडिकेशन, तो मैं बुलिश स्ट्रैटेजीज की तरफ आऊंगा। अगर बेरिश लगा रहा होगा तो मैं बेरिश पे क्लिक करूंगा, बेरिश स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। अभी अगर मैं बुलिश पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर मुझे दिखेगा बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड एक है हमारा क्रेडिट स्ट्रैटेजी, सो दिस इज अ नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी। यहां पर आपको दिख रहा है नेट क्रेडिट है। नेट क्रेडिट इसीलिए बिकॉज आप एक महंगा वाला ऑप्शन सेल करके सस्ता वाला ऑप्शन एज अ हेज बाय कर रहे हो। तो देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली वो एक स्केलेटन बना के देगा आपको स्ट्रैटेजी का। तो इट इज सजेस्टिंग 52,600 का पुट सेल करो और 52,500 का पुट बाय कर लो, ठीक है। तो एक स्केलेटन मिल गया आपको, बस जाकर स्ट्राइक सिलेक्ट करने। तो लेट्स से अगर मैं जाना चाहता हूं, करंट बाजार चल रहा है 52,500 के आसपास, तो 52,600 का मैं पुट सेल करके 52,400 का मैं पुट बाय करना चाहता हूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अभी यू कैन चेक द रिवॉर्ड टू रिस्क। यहां पर ओवरऑल आप रिवॉर्ड टू रिस्क देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी का रिवॉर्ड टू रिस्क क्या है।
तो एक्सपायरी पीएनएल आप देख पाओगे ओवरऑल, अगर मैं नंबर ऑफ डेज पूरा एक्सपायरी तक कर देता हूं विच इज कल। तो अगर बाजार ऊपर एक्सपायर होता है, ठीक है, तो आप ब्रेक इवन देख सकते हो। बाजार अगर 52 506 के ऊपर एक्सपायर होता है तो यू एंड अप मेकिंग मनी। अगर बाजार 50 to 500 के नीचे एक्सपायर होता है, 50 to 506 के नीचे, तो यू एंड अप लूजिंग मनी। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अराउंड 1400, मैक्सिमम लॉस इज अराउंड 1500। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है 1:1 के आसपास का रिवॉर्ड टू रिस्क है। अगर आपको रिवॉर्ड टू रिस्क थोड़ा और इंप्रूव करना है तो आप स्लाइटली और क्लोज बाई कर सकते हो ऑप्शन आपका। ठीक है, तो थोड़ा क्लोज ऑप्शन बाई कर लिया, मतलब एट द मनी ऑप्शन मैंने बाई किया और स्लाइटली इन द मनी जाकर सेल किया। तो ये देखिए रिवॉर्ड टू रिस्क थोड़ा बेटर हो गया, एब्सोल्यूट प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया बट रिवॉर्ड टू रिस्क थोड़ा सा बेटर हो गया है। ठीक है, लेट्स सी कि अगर मैं एट द मनी सेल करके एक स्ट्राइक ओटीएम बाय करता हूं तो क्या हालचाल होता है। आई एम गेसिंग सिमिलर होगा। ओके, तो इस केस में मेरा टारगेट छोटा है और स्टॉप लॉस बड़ा है, तो इट्स बेटर कि मैं एक स्ट्राइक इन द मनी जाकर बाय करूं और एक स्ट्राइक इन द मनी जाकर सेल करूं और एक स्ट्राइक ओटीएम जाकर बाय करूं। तो ये एक डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क मुझे मिल रहा है इसके अंदर। ओके, सो ये स्प्रेड्स आप बना सकते हो, तो बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड्स, those are the two strategies which you will execute with the help of this। ठीक है, so I hope आप लोगों को मजा आया। That's it for me। so मेरे हिसाब से तो ये strategies बहुत अच्छे काम आने वाले हैं आपको, स्पेशली करंट बाजार में। तो मेक श्योर कि आप इसे यूटिलाइज करो। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपको अगेन क्वांट्सएप यूज करना है तो इट विल बी द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है इन केस क्वांट्सएप के रिलेटेड या ट्रेडिंग के रिलेटेड इन जनरल, तो टॉप राइट पे वी हैव अ हेल्पलाइन नंबर, सो आप डायरेक्टली उस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी हैव अ सपोर्ट एजेंट देयर, सो दे विल हेल्प यू गाइज देयर। ओके, so that's it then. Thank you so much guys, thank you so much for your support and I will see you guys in the next video. Thank you.